नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी का सेट जो निकाला गया है नवीन सर का जो है, तो इसके हम लोग 4 सेट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 5वां सेट। तो टोटल इसमें आपको दिया है 24 सेट दिया हुआ है। तो हम लोग आज 5वां सेट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप लाइक कर लिएगा, तो सब्सक्राइब कर लिएगा, थैंक यू। और उसके बाद आप सपोर्ट करिएगा तो हम ज़्यादा ऊर्जावान से आपको हर एक सेट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, ठीक है। तो चलते आए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग का ये रहा हम लोग का आज का 5वां सेट। तो 5वां सेट का देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमको ये रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो पहला बार कब किया गया था? तो 2009 से 10 में किया गया था, पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा वो कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच किया गया था। तो पंचशील समझौता को किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। कब किया था? 1972 में किया गया था। 1972 में हुआ था पंचशील समझौता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपको कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में कुल आपको देखा जाए तो 38 ज़िले हैं। बिहार में लोकसभा का सीट 200 टोटल कितना 40 है। विधानसभा कितना है? तो 243 आपको हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद का तो 75 हो जाएगा आपको। राज्यसभा का तो आपको हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपको कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो 4 का आपको हो जाएगा 1 नंबर रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 का आपको कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो 5 का आपको 1 नंबर हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर कब से कब किया गया था? पहला 51 से प्रथम पंचवर्षीय योजना का हुआ था 51 से 1951 से लेकर 1956 तक किया गया था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 कह कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली लाया था। तो कौन लाया था? तो आपको 6 का आपको जाएगा 3 नंबर फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा आपको कह रहा कि घटनाओं का व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का मिलान करिए। अच्छा, अमृतसर कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। चौरा चौरी कब हुआ? तो 1922 में, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह 21 में, ठीक है। चंपारण 17 में। अच्छा, अमृतसर 1919 में किया गया था। ये होगा आपको चौरा चौरी 1922 में किया गया था। ये आपको 21 में। सबसे पहले कौन होगा? 3 नंबर हो जाएगा। पहले चंपारण 3 मतलब। अच्छा, उसके बाद 3 के बाद क्या आ जाएगा? 19 में आ जाएंगे। 3 के बाद 1 यानी 7 का ऑप्शन होगा 3 हो जाएगा। 3 के बाद 1, 1 के बाद डी है, डी के बाद 2, सबसे लास्ट में मोपला विद्रोह 21 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 का आपको कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित किया गया था। तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया था। कब किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 का कि प्रसिद्ध रेल मार्ग प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाण वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का इस पर अधिकार था। रेशम मार्ग जो चाइना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपको कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था। तो 10 का आपको 1973वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। देवनागरी लिपि का सही क्रम या विकास क्रम क्या है। तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को कन्हेरी की गुफाएं में। कहाँ पे? कन्हेरी गुफाएं महाराज। क्वेश्चन 13 में आते हैं कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। तो आपको 13 का आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1/10 जो था सरदेशमुखी को वसूला जाता था।
कर के रूप में। 14 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि मराठों और अहमद शाही अब्दाली के बीच लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध समय कौन पेशवा था? ओ पेशवा कौन था उस समय? 14 का 2 नंबर बालाजी बाजीराव। ये पूछता है कि पानीपत की तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव था। याद रखिएगा, बालाजी 3 अक्षर का है, 3 याद रखिएगा। कृष्णा नदी जो होता है श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। श्रीशैलम कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। 16 में आते हैं लोग कर रहे हैं कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने कर दिया था? तो 16 का आपको उधम सिंह। कहाँ पे? लंदन में जाकर 1940 में। कब? 1940 में उधम सिंह इसको मार दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो 17 का आपको हो जाएगा 4। कहाँ के? तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा होता है सिंचित। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अच्छा, सही मिलाइए सूची 1 और सूची 2 को। अच्छा, पहला कह रहा है आपको हंगुल कहाँ पाया था? हंगुल कहाँ पाया था आपको? क्वेश्चन 18। तो हंगुल कहाँ पाया था आपको? हंगुल पाया जाएगा आपको 2 नंबर यानी कि दाक्षिणाग्राम में पाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद टाइगर कहाँ पाया जाएगा आपको? तो आपको सुंदरबन बंगाल में। अच्छी बात। उसके बाद एशिया शेर कहाँ पाया जाएगा? तो आपको पाया जाएगा एशिया शेर कहाँ पे? गुजरात में गिर वन में। अच्छा, उसके बाद आपको राइनोसेरस कहाँ पे? काजीरंगा असम में। ठीक है। हंगुल कहाँ? तो दाक्षिणाग्राम में। बाघ कहाँ पे? तो सुंदरबन में। भारतीय सिंह इसको बोलते हैं एशियाई शेर, तो आपको गिर वन में गुजरात वाला में। राइनोसेरस तो गेंडा वाला तो काजीरंगा असम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सतोपत ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पे? तो सतोपत ग्लेशियर जो आपको कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में होगा। देवों की भूमि उत्तराखंड को कहते हैं। तो सतोपत ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन 29 कह रहा है आपको 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य समिति भारत की देन है? तो शून्य जो होता है आपको शून्य काल की जो देन है वो भारत की देन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 कह रहा है। क्वेश्चन 21 कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? न्याय शब्द का प्रयोग तो 21 का किया गया 1 नंबर सामाजिक, आर्थिक और राजनयिक रूप में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में लोग आते हैं। 22 कह रहा है आपको वित्त आयोग की संस्तुतियाँ किया गया है। तो 22 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृति और अस्वीकृति कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो 23 का आपको 1 नंबर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। कौन? कोई भी मंत्री राष्ट्रपति को त्याग करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का आपको कि भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 24 का 3 नंबर 1935 के अधिनियम के द्वारा, क्योंकि हमने भारत का संविधान 1935 के अधिनियम से लगभग 80% पार्ट को यहीं से लिया गया है। 25 में आते हैं। 25 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो 25 का आपको हो जाएगा 3 नंबर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। क्वेश्चन 26 आपको कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य आपको नहीं होता कौन नहीं है? तो आपको 26 का आपको हो जाएगा 3 नंबर बांग्लादेश आपको नहीं है, वियतनाम है, ब्रुनई है, म्यांमार है, तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य आपका नहीं है। 27 मिलवाते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। 27 का आपको 2 नंबर। 28 में आते हैं लोग। एक मार्क क्या होता है? एक मार्क क्या होता है? तो एक मार्क होता है गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है। गुणवत्ता क्वालिटी की एक थंबनेल होता है, मुहर। जरवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो जरवा जनजाति आपको जो पाया जाता है 29 का जो होता है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में आपको जरवा जनजाति देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपको कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह में
समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है। अच्छा, किससे जो है विषुवत रेखा होकर गुजरती है? कौन कह रहा है कि भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो कह रहा है विषुवत रेखा पर कौन कौन विषुवत रेखा कौन कौन देश से गुजरती है? तो विषुवत रेखा देखिएगा 30 का आपको जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। कहाँ का? कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग आपको नहीं लेता? जी बिल्कुल, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 31 का कौन नहीं लेता है? तो आपको ये नहीं लेता है, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य नहीं लेता है। लेता कौन कौन है? तो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य लेता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य भी लेता है, ठीक है। और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी लेता है। विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, बट लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन 32 में आते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है? तो 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, आधारभूत और उपभोक्ता। 33 में आते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में यान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो 33 का 2 नंबर, सतीश धवन केंद्र। कहाँ से? आंध्र प्रदेश में एक सतीश धवन केंद्र है। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया? रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3M4, ठीक है, याद रखिएगा। 14 जुलाई को इसको छोड़ा गया था और पहुंचा था कब? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को पहुंचा चंद्रमा के साउथ पोल पर ये पहुंचा था। विश्व का पहला देश ऐसा इंडिया है जो साउथ पोल पर अपना प्रक्षेपण को लॉन्च कर पाया, ठीक है। तो 23 अगस्त को जिस पोल पर जहां पहुंचा उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति केंद्र, शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को भारत सरकार ने अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 34 कह रहा कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते उन्हें क्या कहा जाता है? तो 34 का होगा 4 नंबर, मांग निक्षेप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा है आपको, क्वेश्चन 35 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध जो है बजटीय संघीय बजट से है? तो 35 का हो जाएगा 3 नंबर, कटौती प्रस्ताव बजट से है जी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपको कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो 36 का आपको हो जाएगा मात्र 3 व्यक्ति चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रा अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? मुद्रा अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? तो निर्यात को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन में सुधार करना। आधा क्या कि ये जब भी पूछे कि मुद्रा अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना, आयात कमी होएगा उससे। आगे देखते हैं 38 में। 38 का रहा कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 38 का जगह 4 नंबर 20 कितनी है? 20 है। 39 में आते हैं लोग। 39 का रहा आपको तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो आपको 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मात्र 5 किलोमीटर है जी। अच्छा क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? मात्र 5 किलोमीटर। आगे देखिएगा 40 क्वेश्चन क्या करा आपको 40 नंबर कि भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? तो 40 का आपको हो जाएगा कौन? 2 नंबर, अजंता जो है, अजंता नहीं जानते हम, सिर्फ एक ही राज्य में है, जानते हैं कि कितना? एक ही स्टेट में है। 41 में आते हैं। 41 का आपको अजंता निम्नलिखित में देशों की मुद्रा का कौन विकल्प आपको सही नहीं है? फिर जहाँ सही वाला वहाँ क्या करना है? राउंड करना है, उसके बाद आपको बनाना है। नहीं करा तो आपको 41 का आंसर जो आपको रखिए कौन कौन? अच्छा, बुल्गारिया का लेव है, ठीक है, बुल्गारिया का लेव है, बिल्कुल सही बात है। अल्बानिया का लेक है, ये भी सही आपको है, ये भी सही है। अच्छा, मोल्दोवा का लीव, ठीक है, बट इटली का यूरो नहीं है, इटली का गलती है। 41 का हो जाएगा 4 नंबर। 42 में आते हैं। 42 का आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का
कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होता है क्या, तो 42 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमको भारत में आता है, कब आता है दक्षिण पश्चिम मानसून इंडिया में प्रवेश करता है? 8 जून को केरला में आ जाता है। कहाँ पे? 8 जून को केरला में आपको प्रवेश कर जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 43 मानते हैं, कल भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो 43 का आपका हो जाएगा कौन? 2 नंबर, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत कपास का। 43 का 2। 44 में आते हैं, कह रहा कि अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी बांध आपको हो गया कौन पे? कृष्णा नदी पे। कौन पे? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे हो जाएगा। नागार्जुन बांध कहाँ पे? कृष्णे पे हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा पे। क्वेश्चन 45 का देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इंडिया में अगर देखा जाए तो अरुणाचल में होता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो कहाँ पे? जापान में होता है। 46 में आते हैं। 46 आप कह रहा है आपको कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा। कौन हो गया? नीरज चोपड़ा। 46 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या खेलते हैं? जेवलिन थ्रो खेलता है, ठीक है। कहाँ के है ये? हरियाणा के रहने वाला है। आगे देखिएगा 47 में आते, कह रहा कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 47 का आपका 4 नंबर, लॉस एंजलिस। कहाँ पे? अमेरिका में भारत के बाहर पहला बनाया गया योग विश्वविद्यालय अमेरिका में। 48 कह रहा आपको कि लेसन टू योर हार्ट और लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो 48 का आपको 2 नंबर, रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल को सुनो, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड। 49 में आते कह रहा कि 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक, कब? 19 सितंबर को याद रखिएगा। महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह संविधान संशोधन कैमा था? तो 128वां था, याद रखिएगा। 49 का आपको जाएगा 2 नंबर, 128वां संविधान संशोधन। किसमें? तो लोकसभा और विधानसभा में सीटों में 33% आरक्षण, याद रखिएगा। कितना? 33%। 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। 50 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट का अपना खिताब जीता है? श्रीलंका को हराया था। किसको? श्रीलंका को। आगे देखते हैं 51 का करा है कि कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होती है? 1 नंबर, COSO4 Fe। तो इसको हटा दिया, FeSO4 + C हो गया। यही कहलाता है आपको विस्थापन अभिक्रिया। 52 में आते हैं। 52 का आपको चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु कितना होना चाहिए आपको? तो आपको 52 का आपको हो जाना चाहिए 1 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपको टेम्परेचर होना चाहिए। याद रखिएगा चावल के लिए 100 और 25। प्राणी आते हैं 53 में कह रहा है आपको कि प्राणी और पादपों की जाति में अधिकतम विविधता मिलती है कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। 54 में आते हैं लोग। 54 कह रहा है आपको कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो 54 का आपको 2 नंबर, किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का। स्पंज क्या होता है? 55 का स्पंज क्या होता है? कवक होता है, पादप होता है, जीवाश्म होता है कि जीव होता है? तो स्पंज क्या है? जीव है। 56 में आते हैं। 56 बोला एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि उसे ए और बी दोनों से हो, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस नीचे ठंडा किया जाए। 57 आते हैं। 57 कह रहा कि भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि से होता है? तो 57 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि ग्रीन हाउस का टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक है। 57 का 3। 58 में आते हैं लोग। 58 कह रहा कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अतः प्रद्रव्य जलिका बहुत सी दवाओं से निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? तो
58 का हो जाएगा लीवर, 4 नंबर। 59 में आते हैं हम लोग। 59 बोल रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना क्योंकि किसके कारण होता है, तब 59 का हो जाएगा 4 नंबर। केशिकीय क्रिया के परिघटना के कारण तेल जो होता है लैंप में ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 करा कि राइबोसोम की रचना होती है, तो कैसे संरचना होती है। 60 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। आरएनए तथा प्रोटीन्स कितने होती है, आरएनए तथा प्रोटीन जो होती है। आगे देखते हैं 61 कर आपको कि अक्षमा जो टीबी होता है, अक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होता है, तो 61 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। रिफैप्सिन होती है। आपको 62 में आते हैं। आपको 62 करा कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या होता है, तो 62 का हो जाएगा 3 नंबर, लाल हो जाती है। 63 में आते हैं लोग। 63 करा कि कौन आपको इसमें कथन सही है, अच्छा कौन सही नहीं है देखना आपको, तो कौन कौन सही है पहले ये पढ़ लेते हैं। 63 का आपको आंसर कौन 3 हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर अच्छा देखते सही कौन कौन है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता जी। वायु में जो ध्वनि होता है वो वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला चौथा कर आपको आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से आयु वेग प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये गलत होगा। 63 का 64 में आते हैं। 64 का किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान किया गया है, तो आपको 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। तुलसी को भारतीय डॉक्टर उपमा प्रदान किया गया। 65 तुलसी को। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया है। सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया गया, तो 65 का हो जाएगा 2 नंबर। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से होती है। 66 में आते हैं। 66 का राखी प्रतिजैविक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनमें अभाव होता है किसका, 66 का 3 नंबर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। 67 में आते हैं कथन। क्वथन क्या होता है, क्वथन आपको होता है क्या, 1 नंबर एक निश्चित तापक्रम पर क्वथन होता है, जमता जो पानी है। आगे सोडियम के बारे में कह रहा है कि Na11 Na22 है, यानी परमाणु संख्या सोडियम का होता है 11, परमाणु भार होता है 22। तो कर एक अल्फा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो 68 का हो जाएगा 1 नंबर। इसमें एक बीटा अगर उत्सर्जन होता है तो इसमें एक जुड़ जाता है, यानी कि परमाणु संख्या इसका 11 नहीं 12 हो जाएगा, तो 12 को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। 69 में आते हैं। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो 69 का वो देखते हैं हम। 69 का हो जाएगा, अच्छा इसमें कौन सही है, सही देखते कौन कौन कर रहा है कि किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते, सही बात है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, गलत बात है, जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलत बात है ये। अच्छा ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा तीसरा कह रहा है कि किसी ठोस के संगठक कणों के बीच लगने वाला आंतर अनुक बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं का स्थिर स्थिति में बनाए रखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का 2 सही, इसका गलत हो जाएगा। 70 में देखते हैं लोग क्वेश्चन 70। तो 70 का रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो आपको 4 नंबर लाल प्रकाश में सबसे अधिकतम होती है। 71 में लोग आते हैं। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक आवर्तकाल कितना होता है, 71 का आपको हो जाएगा अनंत होती है। 71 का 1 नंबर कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। अच्छा 72 क्या करें आपको, इसमें आपको अच्छा हाँ इसको देखना है कि दिए गए परिपथ में चिन्हित उपकरणों का अच्छे पता करिए। अच्छा 1 में या 2 में क्या है, अच्छा 1 में जो आपको हो जाएगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1 में आपको हो जाएगा वोल्ट मीटर है और 2 आपको जो होगा आमीटर हो जाएगा। 1 में वोल्ट मीटर और 2 में आमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन 73 का रहा है कि एक ऐसा उदाहरण जिससे कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। विद्युत धारा से बल्ब का जलना, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। 74 में आते हैं। 74 का रहा कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग होती है, जगत का भाग क्या होती है? तो आपको 74 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। प्लांटी जगत का भाग होता है टेरिडोफाइटा। 75 में आता है। 75 का रहा आपको कि ये तो मैं आपको होएगा कि 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक जलती है, इनमें कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तब 75 का आपका हो जाएगा 75 का 3 नंबर 224 26,400 जूल होगा। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का 75 क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म रोपनी का सेट था, 5वां सेट वॉल्यूम 1 का। तो दोस्तों अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा। अब बताइएगा कमेंट करके इस सेट में आपका कितना सही और कितना गलत हुआ, सही बताइएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।